भारत की सुंदरता और आपसी सद्भाव विश्व में एक मिसाल बने। डॉक्टर वनु का सपना। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने इस साल मई में प्रदूषित शहरों को लेकर एक रिपोर्ट जारी की थी। इस रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया के 20 सबसे प्रदूषित शहरों में से 13 भारत के हैं और सबसे खतरनाक बात यह है कि टॉप 10 में से 9 हमारे ही शहर हैं। इसके मुताबिक हर साल वायु प्रदूषण के कारण दुनिया भर में 70 लाख लोगों की मौत होती है। इसका जिम्मेदार हमारे द्वारा फेंका जा रहा कचरा भी है। इंसान को होने वाली लगभग 90% बीमारियां कचरे की वजह से पैदा होती हैं। घरों से निकलने वाले कचरे को अगर सही तरीके से ठिकाने नहीं लगाया गया तो ये मानव जाति के लिए एक बड़ी मुसीबत बन जाता है। इस बात को सबसे पहले महसूस किया हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, जिन्होंने समाज को स्वच्छता की अहमियत बताने के लिए खुद झाड़ू उठा लिया। महाराष्ट्र में इस साफ सफाई अभियान की जिम्मेदारी डॉक्टर अब्दुल रहमान वनु साहब को दी गई है। वो मुंबई के समुद्र तट, सड़कों और गलियों की साफ सफाई के साथ साथ पर्यावरण को बचाने के लिए लोगों से वृक्षारोपण की अपील कर रहे हैं और मुंबई के लोगों को पौधे लगाने के लिए बांट भी रहे हैं। और इस तरह डॉक्टर वनु स्वच्छ भारत अभियान को घर घर पहुंचाकर मोदी जी के सपनों का भारत बनाना चाहते हैं। वो बड़ी मासूमियत से कहते हैं कि मैं मोदी जी का बहुत शुक्रगुजार हूं जो उन्होंने मुझे देश की सेवा करने का एक मौका दिया है। दरअसल स्वच्छ भारत अभियान जो मोदी जी ने जो शुरू किया है और लगातार लोगों के बीच में वो काफ़ी मुकम्मल तौर पे चल रहा है, लोगों के जहन में, लोगों के अंदर। लेकिन कहीं ना कहीं मुझको ऐसा लगता है कि 2014 के बाद आज इतने साल हो गए, इसको जो और समझ लोगों के अंदर जो अवेयरनेस आनी चाहिए वो थोड़ी सी फिर भी लैकिंग पर है, थोड़ी कम लगती है। और मुझे जब महाराष्ट्र राज्य का कन्वेनर बनाया गया तो सबसे पहले तो मैं हमारे कामयाब नरेंद्र मोदी जी साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ, उनकी टीम का शुक्रिया अदा करता हूँ और सभी देशवासियों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि हमें उन्होंने वो कॉन्फिडेंस देखा और हमें ये मौका दिया कि हम कुछ कर पाएँ इस अभियान के ज़रिए देश के लिए। तो जब हमको ये चीज़ें पता चली तो हमने इस चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से शुरू किया। अब करीब 1 साल होने को आया है, लेकिन अब भी हमें ऐसा लगता है कि हमें इसमें प्लानिंग करने की बहुत ज़रूरत पेश आएगी। कुछ और चीज़ें इसमें इंट्रोड्यूस करनी पड़ेगी जिससे ये अभियान आम लोगों तक, हर इंसान तक अच्छे तरीके से पहुंच जाए। अपने इस अभियान को घर घर तक पहुंचाने के लिए डॉक्टर वनु कई तरह से कोशिश कर रहे हैं। वो स्वच्छता के मुद्दे पर एक किताब प्रकाशित करने के साथ ही इस विषय पर एक वीडियो एल्बम भी शूट कर रहे हैं। इस एल्बम में बॉलीवुड के मशहूर गायक जावेद अली की खूबसूरत आवाज़ में एक गाना रिकॉर्ड किया गया है। सबसे खास बात यह भी है कि इस गाने को खुद डॉक्टर वनु ने ही लिखा ये जो गाना मैंने लिखा है इसके पीछे सिर्फ एक ही मकसद ये है कि हम स्वच्छता को इम्पोर्टेंस दे के, अहमियत दे के एक आम लोगों के दिल में ये चीज़, जैसे गाना जब इंसान अच्छा लगता है, अच्छा सुनता है तो दोहराते रहता है उसको। और मुझे ऐसा महसूस होता है कि अगर हम इस चीज़ को, स्वच्छता की चीज़ को आम लोगों तक दोहराएं तो वो इसको एक अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, जो आम ज़िंदगी में जो सुबह से शाम चलती है, बॉम्बे की तो लाइफस्टाइल बहुत फास्ट है, उसमें वो एक गुनगुनाते हुए गीत के साथ साथ वो चीज़ उनके माइंड में दोहराती जाए। और उसको एक वक्त मुझको यकीन है एक वक्त ऐसा आएगा कि वो इसको अपनाएंगे और अपनी डे टू डे एक्टिविटीज़ जो होती है उसमें उन लोग उसको इस्तेमाल करेंगे। गाना जो जावेद अली साहब ने कहा है उसको कंपेयर किया नहीं जा सकता है। बहुत बेहतरीन तरीके से उन्होंने अपनी आवाज़ से उन चाचा लगा दिए गाने में। मुझको जो लगता था उससे बहुत बेहतर तरीके से उन्होंने गाया है। और अगर आप उसको सुनेंगे तो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। बहुत ही जल्द हम उसको रिलीज़ करने वाले हैं। तो मेरे ख्याल में उसमें एक फोकस तो ये रखा है हमने कि आप स्वच्छता को अपनी ज़िंदगी का इम्पोर्टेंस रखें, क्योंकि अगर स्वच्छता नहीं होगी तो आप अपनी जान को खतरे में डाल रहे हो। एक वो मैसेज है उसमें। एक भाईचारगी का मैसेज हमने दिया हुआ है कि आप भाईचारगी से रहो, दिल में प्यार मोहब्बत रख के चलो एक दूसरे के लिए, चाहे वो किसी भी जात, किसी भी धर्म का हो। किसी भी फेस्टिवल में आप अपने आप को आगे आके साथ में रह के अपनी एक भाईचारगी की मिसाल पेश करो। देश में साफ सफाई के अलावा डॉक्टर वनु को जो चीज पसंद है वो हमारे समाज का भाईचारा है।
समाज में बिगड़ते आपसी सद्भाव पर उनकी ठीक से नज़र है। वो बड़ी मायूसी से कहते हैं कि हमारे समाज का आपसी भाईचारा धीरे धीरे कम होता जा रहा है। और महाराष्ट्र में अगर आप देखें तो बहुत सारे अलग अलग रिलीजन के लोग रहते हैं, भाईचारगी में रहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा होता है कि कुछ ना कुछ दिल में एक नाइत्तेफाकी क्रिएट हो जाती है, थोड़ा नाखुशी नज़र आती है। तो हमने कोशिश की है कि हम इस चीज़ को अच्छे से अच्छे तरीके से लोगों में मेल मिलाप का तरीका ले आएँ। इसके लिए हमने वो गाना बनाया है ताकि उसमें हम लोगों के दिल में जो बोलते हैं नफ़रत है उसको दूर करें, भाईचारगी में रहें। क्योंकि हमारे बचपन में हमने देखा लोग, हम खुद हर तरीके के जो फेस्टिवल हुआ करते थे, त्यौहार हुआ करते थे, हम लोग उसको मनाया करते थे। चाहे वो होली हो, गरबा हो, न्यू ईयर हो, ईद हो। ईद तो हम मनाते ही रहते थे, लेकिन बाकी के फेस्टिवल भी बड़े शौक शान से, गणपति का त्यौहार होता था, नवरात्रि होती थी, हम सब मिलजुल के मनाया करते थे। कहीं ना कहीं यहाँ पे गैप आ गया है, तो इसको लोगों के दिल से या उनको फिर से याद दिलाने के लिए कि नहीं, हम एक अच्छे इंसान बने, एक अच्छे शहरी बने, इसके लिए हम जद्दोजहद करें। और मेरी सबसे अपील ये है, पूरे हिंदुस्तानियों से अपील ये है, पूरे हिंदुस्तान में रहने वाले सभी भाई बहनों से अपील ये है कि आप भाईचारगी में रहें, एक दूसरे को अपना समझ के रहें और एक अच्छी इंसानियत की मिसाल बने, ताकि हमारा देश पूरे दुनिया में अच्छा देश और बेहतर देश कहलाए। समाज में बढ़ते भ्रष्टाचार से भी डॉक्टर वनु काफ़ी परेशान हैं। वो साफ शब्दों में कहते हैं कि करप्शन हमारे समाज में नासूर की तरह है। इसकी वजह से हमारे देश में चल रहे स्वच्छता अभियान में उतनी तेज़ी नहीं आ पा रही है जितनी होनी चाहिए। इसलिए हमें करप्शन पर भी ठीक से रोक लगाना होगा। देखिए, जो आपका जो सवाल है कि इंटरनेशनली हम किस तरह से इंडिया को कंपेयर करें, मेरे ख्याल में इंडिया को किसी भी बात पे कंपेयर करने के मैं सोच में नहीं जा सकता हूँ। जहाँ तक ऑब्जर्वेशन है, वो सिर्फ जो मुझको एक छोटी सी चीज़ लगती है, जो सही मानों में जब हर इंसान, हर आदमी, हर देशवासी, हमारा भारतवासी जो ज़िम्मेदार बनेगा देश के हित में, तो ये ऑटोमेटिकली इम्प्लीमेंट हो जाएगा कि हमें साफ़ सुथरा रहना है, हमें करप्शन से दूर रहना है। बेसिकली करप्शन भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है साफ़ सफाई के लिए और बाकी के काम करने की वजह से, क्योंकि करप्शन का सीधा ताल्लुक कानून से होता है। अभी आप गल्फ़ कंट्री में देखिएगा या किसी और यूरोप कंट्री में देखिएगा, क्योंकि वहाँ के कानून इतने सख्त हैं कि वो किसी को माफ़ नहीं करते। गलती होगी तो उसकी सज़ा उनको मिलती है, चाहे वो फ़ाइन के तौर पे सज़ा हो या किसी और तरीके से सज़ा दी जाए। लेकिन हम यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट, गलत है लेकिन सोचते हैं कि ठीक है, हमने सिग्नल अगर तोड़ दिया तो आगे पुलिस मिलेगा तो हम उसको कुछ दे के हमारा काम चला लेंगे और वो मान जाएगा। ये जो गलत फहमी हमने पाल रखी है और उस पर हम अमल करते हैं। एक्चुअली हम चाहते हैं कि जब, और ये इसलिए हो रहा है क्योंकि हमने अपने आप के अंदर जिम्मेदारी नहीं पैदा की है। देश के लिए जब हम अपनी जिम्मेदारियों को समझेंगे तो ये करप्शन भी बंद होगा और काफ़ी दूसरी चीज़ें होंगी जिससे नुकसान हो रहा है अच्छे इंसान की ज़िंदगी को गुजारने के लिए, वो भी कम होंगे। तो सबसे पहली बात, हमें ज़िम्मेदार बनना चाहिए और ज़िम्मेदारी के साथ साथ कानून को भी समझना चाहिए, ताकि हम उसके बनिस्बत जो कानून के रखवाले हैं उनकी हम मदद कर सकें। करप्शन बंद होगा, तकलीफ़ तो ज़रूर होगी करप्शन बंद करने में, लेकिन अगर करप्शन बंद हो गया तो आप समझिएगा कि हम दूसरी कंट्रियों से बेहतर कारकर्दगी कर सकते हैं। डॉक्टर वनु सिर्फ साफ सफाई या फिर पर्यावरण को बचाने के लिए ही नहीं पूरी तरह समर्पित हैं, वो एक बड़े खेल प्रेमी भी हैं। वो भारत के अलावा अरब के देशों में काम कर रहे भारतीयों के लिए क्रिकेट क्लब चला रहे हैं और इसके टूर्नामेंट का शानदार तरीके से आयोजन करते हैं। एक ख़ास बात यह भी है कि इस टूर्नामेंट के मैच शारजा के अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में भी होते हैं। ये खूबसूरत ट्रॉफीज उनके क्रिकेट प्रेम को दर्शाती है। आबिद नकवी, प्रेस 9 न्यूज़, मुंबई।